नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमातृस्वरूपं रूपं तस्या अग्रजम् उरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्या प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो ॐ विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्ते चरित्राय स्वाश्रितानांश्च पालिने जीवदुःखे सदार्ताय श्रीनाम प्रेम दायिने वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित शास्त्रीय साधु संग नामक प्रबंध को। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से परम गुरुदेव ने वर्णन किया कि हरि गुरु और वैष्णव ये अधोक्षज और नित्य सेव्य वस्तु हैं और इन्हीं की ही जो चेतनमयी वाणी है वही क्या कहलाती है, शास्त्र। इसीलिए जो शास्त्र हैं वो भी अधोक्षज हैं और नित्य हैं। ये बात यदि हम लोग इस धारणा को यदि हम धारण नहीं करें तो हमारी भूल होएगी। ये जो बात कही गई है ये एक परम सत्य वस्तु है और यदि कोई इस बात को सत्य कह करके धारण नहीं करे तब फिर उसका यदि वो इन सारी वस्तुओं को प्रापंचिक माने और इनकी अवहेलना करे, जगत की कोई वस्तु इनको मान करके, तब फिर वो उसका भूल होएगा बहुत बड़ा और वो हरि गुरु वैष्णव की, शास्त्र की, साधु की जो कृपा, उनका कृपा कटाक्ष वो प्राप्त नहीं कर पाएगा और वंचित ही हो जाएगा। उनकी सेवा की करेगा नहीं, उनके प्रति इस प्रकार का भावना उदित नहीं होने पर उनकी सेवा नहीं करेगा, सेवा से वंचित हो जाएगा और अपना अमंगल वर्ण करेगा। कल हमने इस बात को थोड़ा सा विस्तार से भी श्रवण किया था। उदाहरण क्या सुना था कल? रानो दीदी का उदाहरण दिया था
मथुरा में वास, गुरुदेव के दर्शन भी हुए, कुछ कुछ उनके विषय में सुना भी हुआ, किंतु तब भी उनके संग का कभी भी जो है वो उसको गुरुत्व नहीं दे पाए। और इस प्रकार से क्या हो गया, उनका श्रेष्ठ वस्तु मिलने पर भी उनके प्रति भी प्रापंचिक भावना एक समय में रह गया, और उसी के फल स्वरूप उनको भी इस जगत की वस्तु मान करके उनकी अवहेलना की, और इससे फिर उनकी गुरुदेव की साक्षात कृपा को जो प्राप्त करना वो नहीं हो पाया उस समय, और फिर उनकी सेवा उस समय जो कर सकते थे उससे भी क्या हो गए, वंचित हो गए। तो इसीलिए इस उदाहरण के द्वारा ही हमने इस वस्तु को समझा था। तो निष्कर्ष क्या निकाल दिया परम गुरुदेव ने यहाँ पर, हरि गुरु वैष्णव ये अधोक्षज और नित्य सेव्य वस्तु हैं। अधोक्षज हैं, ये धारणा रखनी है, नित्य सेव्य हैं, ये वाली क्रिया नित्य प्रति करनी है। धारणा रहेगी वो अधोक्षज हैं, और जो क्रिया होएगी मेरी वो क्या होएगी, नित्य इनकी सेवा। और उन्हीं की जो चेतनमयी वाणी है, इस शास्त्र की जो वाणी है वो चेतनमयी है। गुरु की वाणी चेतनमयी है। चेतनमयी का अर्थ क्या होता है, उसमें चेतनता है, वो मेरे को भीतर में जा करके स्वरूप धारण करके वो, और मेरे भीतर में प्रकाशित हो करके भीतर में सब जो अनर्थ है, कल्मश है, उस सब की सफाई कर सकती है भली प्रकार से, क्योंकि वो चेतनमय वाणी है। जैसे भगवान के विषय में क्या कहा, एक कीर्तन में हरि नाम के विषय में कहा कि कानेर भीतरे दिया मर में पशीला गो, आकुल करीला मोर प्राण। कान के भीतर में प्रविष्ट होती है यदि वो चेतनमयी वाणी। प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन होगा, हरि गुरु वैष्णव इन रियल सेंस। वो उस वस्तु को कान के भीतर में प्रविष्ट कराते हैं वाणी के रूप में। वो चेतनमय वाणी वो क्या करती है, काने रू भीतरे दिया, कान के भीतर से हो करके मर में पशी लागो, वो हृदय के भीतर में प्रविष्ट हो जाती है। और फिर आकुल करीला मोर प्राण, वहाँ पर जो हृदय के भीतर में ऐसी एक कामना को उत्पन्न कर देती हैं कि जिससे मेरे प्राण जो हैं आकुलित व्याकुलित हो उठते हैं श्री कृष्ण का साक्षात रूप में संग प्राप्त करके उनकी सेवा करने के लिए प्राण आकुलित व्याकुलित हो उठते हैं। और भीतर में जो वस्तुएं पहले सारी वास कर रही थी, जो समस्त कामनाएं थी, वो वहीं पर ही एकदम से फीकी पड़ जाती हैं और प्रकाशहीन हो जाती हैं, उनमें कोई प्रबलता नहीं रहती। वो वहीं पर ही अपने आप से प्राणहीन हो जाती हैं, कामनाएं मर जाती हैं। एकमात्र कामना क्या रह जाती, भगवान की सेवा। क्यों? क्योंकि ये चेतनमयी वाणी है। और एक स्थान पर बतला दिया कि भीतर में जाकर के निज, उसी में क्या आता है नवल किशोर, अपना जो स्वरूप विलास प्रकटित करते हैं भगवान भीतर में जाकर के। इसी कीर्तन को दिखाओ मेरे को ना, ये वाला नहीं, इसमें नहीं है ये जो बात मैं बोल रहा हूँ। वो जो नाम अष्टक के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो कीर्तन, उसी में से एक कीर्तन में आता है कृष्ण नाम धरे कतो बल। उसमें आगे बताओ, कृष्ण नाम धरे कतो बल,
कर्ण रंध्र पथ दिया हृदय माझे प्रवेशिया वरिशय सुधा अनुपम। क्या करता है? कर्ण रंध्र पथ दिया, कान के मार्ग से भीतर में प्रविष्ट करता है। क्या? हरि नाम, कृष्ण नाम। और फिर हृदय माझे प्रवेशिया, हृदय के भीतर में प्रविष्ट होकर के वरिशय सुधा अनुपम, वहां पर वो क्या करते हैं? अमृत की वर्षा करते हैं। उसके द्वारा क्या होता है? जो समस्त विषय वासना न ले, चित्त मोर चित्त सदा ज्वले, रवि तप्त मरुभूमि सम। मेरा जो हृदय पहले वो कैसे वाला था? उसमें विषय की वासनाएं भरी पड़ी थी और उसी के द्वारा मेरा चित्त सदैव जलता था। जैसे कोई व्यक्ति विष पान जब करता है तो विष पान करने से क्या होता है? विष पान कर लिया, उसके द्वारा वो विष जाता कहाँ पर है? शरीर के भीतर में, और पूरा जहां से प्रवेश होता है, स्पर्श जहां पर उसका प्रारंभ होता और जहां जहां तक वो उदर के भीतर पहले कंठ से वो ऊपर से नीचे उदर में जाते हुए बीच में जो सारा स्थान उसको क्या कर देता है? जलाता है अच्छी तरह से। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं, विषय वासना न ले मोर चित्त सदा ज्वले। मेरा चित्त जो सब समय क्या करता था? जलता था। किसके द्वारा? विषय रूपी विष, विषय मतलब विश्व, विश्व रूपी वासना की अग्नि से मेरा चित्त जो सब समय जलता था। और वो कैसा बन गया था मेरा हृदय? जहां पर जाकर के सारा कुछ रुकता, रक्त बनता, जहां पर सारा कुछ वहां पर पहुंचता। रवि तप्त मरुभूमि सम, मरुस्थल की भूमि जहां पर बहुत तेज सूर्य जो है सब समय चमकता है, जिस प्रकार का ताप वहां पर होता है उस प्रकार का मेरा हृदय था। विषय वासना नले मोर चित्त सदा ज्वले, रवि तप्त मरुभूमि सम। फिर कर्ण रंध्र पथ दिया हृदय माझे प्रवेशिया वरिशय सुधा अनुपम। किंतु मेरा परम सौभाग्य उदित हुआ, किसी भक्त ने मेरे प्रति बड़ी करुणा करके मेरे कान के भीतर में उन्होंने कृष्ण नाम जो है वो प्रदान कर दिया। अब वो कृष्ण नाम मेरे कर्ण रंध्र से होते हुए कर्ण रंध्र पथ दिया हृदय माझे प्रवेशिया। और वो भी कहाँ प्रविष्ट हो गया? विश्व जिह्वा के माध्यम से, कंठ के माध्यम से पहुंचा था हृदय तक। और इधर ये अमृतमय कृष्ण नाम कान के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट हो गया। और वहां पर उसने क्या किया? वरिशय सुधा अनुपम, उसने अपने अमृत को वहां पर बरसाना प्रारंभ किया। मरुभूमि में जहां पर ताप ही ताप, वहां पर यदि अमृत की वर्षा हो जाए तो क्या होगा? एकदम से शीतलता की प्राप्ति होएगी। हृदय होइते बले जिह्वार अग्रे ते चले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। इसीलिए अब वही हृदय में जब अमृत की वर्षा उसने कर दी, उसी के द्वारा क्या हुआ? एकदम से मैं परम सुखमय आनंदमय होकर के क्या करने लगा? हृदय से ही शब्द निकलने लगा। किस प्रकार का? ओ, ये कृष्ण नाम कैसा बलशाली है, किस प्रकार की ये वस्तु है, इससे मेरी क्या अवस्था कर दी। यही सारी बात जो है अब मेरे हृदय से कहां पर आई? हृदय होइते बले जिह्वार अग्रे ते चले। मेरी जिह्वा के ऊपर आकर के अब ये नाम जो है वो उच्चारित होने लगा। शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, शब्द के रूप में ये नित्य निरंतर नित्य करने लगा। कंठ मोर भंगे, कंठे मोर भंगे स्वर, वही कृष्ण नाम जो मेरे कान के माध्यम से गया था, उसी में बल था। उसी ने मेरे को अब क्या कर दिया? मेरे कंठ को उसने भग्न कर दिया। मतलब अब मेरा शब्द जो है वो ठीक से उच्चारित नहीं हो पा रहा।
अंग कांपे थर थर, मेरे अंग जो हैं वो थर थर कांपते हैं। स्थिर हईते ना पारे चरण, और मेरा जो चरण है वो भी स्थिर नहीं हो पाता। चक्षे धारा देहे घर्म, नेत्रों में अश्रु निकल रहे हैं और पूरी देह में पसीने पसीने आ रहे हैं। पुलकित सब चर्म, और मेरा रोम कूप, प्रत्येक रोम वो कैसा हो रहा है, पुलकित हो रहा है। विवर्ण हईला कलेवर, मेरी देह की अंग कांति ही पूरी परिवर्तित हो गई है। मूर्छित होइलो मन, और मेरा मन जो है, जो विषय वासना वाला जो था, वो क्या हो गया, पूरी तरह से वो अब मूर्छित हो गया। और जो अमृत की वर्षा हुई, इसको पान करके ऐसी वाली इसकी दशा आ गई, प्रलयर आगमन, कि जैसे पुरानी समस्त वस्तुओं के लिए एक प्रकार का प्रलय आ गया, और इसके द्वारा मेरे को जो आनंद रूपी समुद्र की प्राप्ति हो रही है, वो एक अलग प्रकार की प्रलय का आगमन हो गया। भावे सर्व देह जर जर, और मेरी देह जो है उसमें ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि जिससे मेरी देह जर जर कर रही है। उस भाव को मैं धारण नहीं कर पा रहा। इतना सुख, इतना आनंद, इतना अधिक शीतलता कि जो मैं, जैसे ठंड, एसी अगर बहुत तेज चला दिया जाए तो उस समय ठंड में जैसे शरीर होता है, अर्थात ठंड को भी धारण नहीं कर पाता यदि बहुत अधिक हो तो इसी प्रकार से इस देह के भीतर में जो बहुत ऊंची स्थिति वाला जो भाव का समस्त वस्तु, उसको धारण करना भी एक व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है, कठिन होता जाता है। उसी को कह रहे हैं, भावे सर्व देह जर जर, कति करी ए तो उपद्रव, चिते वर्षे सुधा द्रव, मोरे डारे प्रेमे रव सागरे। करी ए तो उपद्रव, ये हरि नाम कान के भीतर से प्रविष्ट होकर के इस प्रकार के सारे कार्य कर रहा है। उपद्रव, उपद्रव नेगेटिव शब्द है हमारे लिए, किंतु यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव सेंस में, या फिर उल्हाना देते हुए, जैसे कि अरे ये मेरी क्या अवस्था कर दी। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को जब ईश्वरपुरी पाद जी ने गया में हरि नाम प्रदान किया, कृष्ण मंत्र इत्यादि दिया, उसको जब उन्होंने जप किया तब उनका क्या अवस्था हुआ, ये सारी बात महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख से वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष व्यक्त किया। जब उन्होंने कहा कि मैंने सुना तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, और तुमने संन्यास लिया हमारे संप्रदाय के केशव भारती से, और किंतु अब मैं सुन रहा हूँ लोगों के मुख से कि तुम सभी स्थानों पर वाराणसी में भावुक होकर के कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रहे हो, और कभी भूमि पर लोटपोट खाते हो, भाव युक्त होकर के कभी नृत्य करते हो, भावुक लोगों के साथ में आनंदित होते हो, कभी तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, कभी तुम थर थर कांपने लगते हो। ये सारा कुछ क्या सन्यासी को शोभा देता है? ऐसा तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें वेदांत ग्रंथ लेकर के बैठना चाहिए, गंभीर चित्त वाला होना चाहिए, उसी की आलोचना करनी चाहिए। तब महाप्रभु ने कहा, सुनो श्रीपाद इहार कारण, हे श्रीपाद इसका कारण सुनो। आपने जो कहा ये तो सत्य है, जो आपने कहा कि मैं सारा कुछ करता हूँ वो भी सत्य होता है, किंतु इसमें एक रहस्य है। मैं ये सब कुछ स्वयं से नहीं करता, इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। ये किसका कर्तृत्व है फिर? ये कृष्ण नाम का। कृष्ण नाम धरे कतो बल, ये कृष्ण नाम इसी प्रकार का बल धारण करता है। वही मेरे को क्या करता है, कभी मेरे को हंसाता है,
कभी मेरे को रुलाता है, कभी मेरे को एकदम से स्थिर करके बिठा देता है और कभी पूर्ण रूप में चंचल बना देता है। मैं सत्य कह रहा हूं कि ये मैं स्वयं नहीं करता, ये कृष्ण नाम मेरे को करा देता है। जब मेरे गुरु पाद पद्म ने मुझे ये मंत्र दिया था और जब मैं इसको जप करने लगा था, तब उन्होंने मैंने जब अपनी अवस्था देखी ऐसी वाली, तो मैं उनके पास गया था कि हे गुरुदेव, आपने मेरे को ये कैसा मंत्र इत्यादि प्रदान किया है और इसका ये कैसा प्रभाव है। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार फल बल, जपिते जपिते मोरे करीला पागल। हे गुरुदेव, आपने मेरे को ये किस प्रकार का मंत्र प्रदान किया है, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या चीज आपने मेरे को दे दी है, इसमें किस प्रकार का बल है। जैसे ही मैं इसको जप करने लगता हूँ, ये मुझे एकदम से उन्मत्त बना देता है, मैं अपने बस में नहीं रहता। तब उन्होंने मुझे क्या कहा था? तब उन्होंने मुझे यही कहा था कि यही वास्तविक रूप में क्या है, नाम जप करने का, नाम को प्राप्त करने का वास्तविक फल है। हे पुत्र, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, यही उन्होंने मुझे कहा था। और जब मंत्र प्रदान किया था उस समय भी क्या कहा था? उस समय भी कहा था कि मूर्ख तुम्ही, तुम्हार नहीं वेदांते अधिकार, तुम मूर्ख व्यक्ति हो, तुम वेदांत इत्यादि की जो गंभीर बातें उसकी चर्चा करते करते भी सारा कुछ ठीक से समझ पाओगे नहीं कि वेदांत कह क्या रहा है। इसीलिए तुम क्या करो, वेदांत को पढ़ने पर पूरा जो सार निकलता है उसी को केवल तुम एक शब्द में स्मरण कर लो और उसी का ही सारा जीवन पालन कर लेना। इतना कह कर के उन्होंने मेरे को क्या किया, एक श्लोक मेरे को कंठस्थ करा दिया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा। ये श्लोक उन्होंने मेरे को स्मरण करा दिया और स्मरण करा करके क्या कहा, वो वाला प्यार निकला हुआ कि करो हो विचार, यही श्लोक कंठे करी करो हो विचार। इस श्लोक को पहले स्मरण कर लो और स्मरण करने के बाद में क्या करो, इसके ऊपर भली प्रकार से सब समय के लिए मनन करो कि मैंने कहा क्या है, कि वेदांत का क्या है, पूर्ण रूप में सार स्वरूप है। इस वस्तु का सदैव मनन करना। मिला वो श्लोक? नहीं, ऊपर जाओ पहले, जहाँ पर हरेर नाम श्लोक बोला है उसके बाद में मिलेगा। उससे पहले ये तो बोली एक श्लोक शिखाइला मोरे, कंठे करी ए श्लोक करो हो विचारे। उन्होंने मेरे को ये श्लोक मेरे को कहा कि मैं तुम्हें एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ, उस श्लोक को तुम कंठस्थ कर लो और क्या करना, उस श्लोक के ऊपर भली प्रकार से सब समय विचार करना, सब समय विचार करना। ये तो बोली एक श्लोक शिखाइला मोरे, कंठे करी यही श्लोक करो हो विचारे। इस श्लोक का भली प्रकार से कंठस्थ कर लिया तुमने, ठीक है, मैं अभी करा दूंगा, तुम कर लोगे। कंठस्थ कराने के साथ साथ में क्या करना, इसका सब समय भली प्रकार से विचार करना, मनन करना इसका, ये क्या कहा गया है। उन्होंने मुझे कहा था और यही नाम का ही प्रभाव जो मेरे को इस तरह से ये कराता है। ये प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष अपनी हृदय की वार्ता, जो महाप्रभु के जीवन में अनुभव हुआ था, जो गुरु से उपदेश मिला, फिर उस उपदेश के अनुसार उन्होंने जो नाम किया, उस नाम को जपने का जो फल हुआ,
और फिर फल के द्वारा गुरु पाद पद्म से निश्चित कराया जो यही फल है, तो जो मेरे को मिला ये ठीक ही हो रहा है, तो मैं कोई भावुक तो नहीं बन रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, यही नाम का वास्तविक फल है। उन्होंने ये सारा कुछ मेरे को बतलाया था, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर रहा। और दूसरा, जो मेरे को नाम प्राप्त हुआ ये नाम का ही बल है। उसी बात को इस कीर्तन में लगभग वही का वही बात ही पूरी तरह से बोला है महाप्रभु वाला, कृष्ण नाम धरे कतो बल। फिर किछु नाम बुझिते डिला, करिए तो उपद्रव, चित्ते वर्षे सुधा द्रव, मोरे डारे प्रेमे रस सागरे। यही नाम क्या करता है, इतना मेरे पहले बाहर की अवस्था सारी क्या कर दी, कभी मेरा रोमांच हो रहा, कभी मेरा कंठ गदगद हो रहा, कभी मेरा शरीर स्वेद से लथपथ हो रहा, कभी मेरी कोई अवस्था तो कभी कोई, इतना सब उपद्रव करके भी करिए तो उपद्रव, चित्ते वर्षे सुधा द्रव। वो चित्त में किंतु निरंतर क्या कर रहे हैं, सुधा का वर्षण तब भी करते जा रहे हैं। और ये सुधा बड़ी ही अमृत जो है ये बहुत विचित्र, एक ही साथ में क्या कर रहा है, जो शीतलता का गुण शरीर को थर थर कपा देना वो करा रहा है, और दूसरी ओर पूर्ण शीतलता प्रदान करके भी एक और क्या करा रहा है, फिर शरीर में से सब जगह से स्वेद पसीने को भी निकाल रहा है। विपरीत लक्षण प्रकटित हो रहे, यद्यपि मेरे को वहां पर कोई अब ताप रहा नहीं, किंतु ये जो स्वेद जो आ रहा है ये एक बहुत अलग प्रकार की अवस्था वाला, बाहरे विषयानल, बाहर में तो ताप देने वाला, ऐसे लगता जे भीतर में ताप होगा तभी तो ये पसीना निकल रहा, किंतु उस ताप के भीतर में भी जो शीतलता भरी पड़ी, इसका ये विचित्र स्वभाव है। जैसे समुद्र के जल के भीतर में अग्नि भी प्रविष्ट रहती है, कभी कभी वो अग्नि प्रकाशित भी होती है, और उस अग्नि का नाम क्या होता है, बड़वानल। दावानल बोलते वन में लगी हुई आग, बड़वानल होती है जो समुद्र में आग लग जाती है, पानी के भीतर में से निकलती है, तो वहां पर भी अग्नि है। तो ये वाली अग्नि कैसी, किससे तुलना कर रहे हैं, ये कृष्ण विरहा वाली अग्नि, कृष्ण विरह में जो अग्नि प्रकटित तो होती है, बाहर में लगती अग्नि जैसी, भीतर में कैसी है, वो भी शीतलता प्रदान करने वाली। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि करी ए तो उपद्रव, चित्ते वर्षे सुधा द्रव, मोरे डारे प्रेमे रस सागरे। मेरे को पकड़ करके पूर्ण रूप में कहाँ डाल देते हैं, कहाँ तो मरुभूमि वाली स्थिति थी और कहाँ अब डाल रहे हैं प्रेम के सागर में। किछु ना बुझीते दिला, मेरे को अधिक कुछ समझ भी नहीं आया था, केवल कान में वो वाणी प्रविष्ट हुई थी जो चेतनमयी थी, जो अमृतमयी थी, जो नित्य वाणी थी, वो जब मेरे कान में प्रविष्ट कर गई, उसी का ये सारा काम। किछु ना बुझीते दिला, मेरे को समझ भी आया नहीं, होते होते मैं कहाँ का किस प्रकार का व्यक्ति था और मैं बन गया किस प्रकार का, मुझे स्वयं को भी जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके विषय में कुछ समझ भी आया नहीं। मोरे तो वातुल कैला, और मेरे को एकदम से कैसा बना दिया, पागल के जैसा बना दिया, जो महाप्रभु ने कहा मोर चित्त वित्त सब हरे। मैं ये कीर्तन को गलती से हाथ लगा के घुमा बैठा, मोर चित्त वित्त सब हरे। मेरा अब चित्त पूरी तरह से उसी तरफ, मेरा वित्त जो है, मेरी एनर्जी, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ अब उसी तरफ पूरी तरह से नियुक्त हो गया। मेरे को मेरा अपने लिए कुछ भी व्यवहार करने वाला रह ही नहीं गया। लइनो आश्रय जार हेनो व्यवहार तार, वर्णिते न पारी ए सकल। कह रहे हैं जिसका आश्रय लिया मैंने, हरि नाम का आश्रय लिया था, इसीलिए गुरु पाद पद्म से कहा था कि मैं
हरि नाम का ही आश्रय लेना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे को हरि नाम प्रदान कर दो। तो मैंने आश्रय लिया और उसने मेरे कान के भीतर में प्रविष्ट करके पहले एक अवस्था की, फिर समुद्र के बीच में डाल दिया, और फिर अब मेरा चित्त और वित्त पूरी तरह से अपना बना लिया, उसको किसी और जाने नहीं देते। ऐसे वाला जैसे स्नेक चार्मर जो सांप को वशीभूत करता है, उसी प्रकार से मेरे को इन्होंने क्या किया है, पूर्ण रूप में अपना वशीभूत बना लिया है। और लइनु आश्रय जार हेनो व्यवहार तार, उनका ऐसे वाला व्यवहार है। अब ये क्या बोलते हैं, किसके छल से प्रशंसा करना, निंदा के छल से प्रशंसा, क्या शब्द आता है, व्याज स्तुति। व्याज स्तुति बोलते हैं शास्त्रों में। व्याज स्तुति का अर्थ होता है ऊपर से बोलना किसी के विषय में खराब हो, और उसका अर्थ जो निकलता है वास्तविक रूप में वो क्या होता है, स्तुति वाला। जैसे श्री कृष्ण वो क्या कहते हैं कि ये जो श्रीमती राधिका, मैं कृष्ण कैसे वाला हूँ, मैं सबके चित्त को आकर्षित करने वाला हूँ। मैं तो छोड़ देता हूँ, मेरी वंशी की ध्वनि वही क्या करती है, सबको मंत्र मुग्ध कर देती है, मंत्र मुग्ध कर देती है, सबको पागल जैसा बना देती है। तो अब सबको पागल बना देती है का अर्थ क्या है, नेगेटिव ना पॉजिटिव, सबको पागल बना देती है। पागल शब्द कैसे वाला है कि मैंने तुम्हें पागल बना दिया, तो इसका मतलब क्या निकलता कि तुम मूर्ख हो। किंतु फिर दूसरी तरफ से कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये मेरे प्रति इतना अधिक इनके हृदय में प्रेम, कहना ये चाहते हैं। शब्द कैसे वाला जाता है, उल्टा वाला, तो इसको बोलते हैं व्याज स्तुति। तो इसी प्रकार से यहाँ पर व्याज स्तुति करते हुए कह रहे हैं, लइनु आश्रय जार हेनो व्यवहार तार, जिनका मैंने आश्रय लिया उनका ऐसे वाला व्यवहार कि उन्होंने क्या किया मेरे साथ, कान के भीतर से जाके हृदय में गए, वहां पर अमृत की वर्षा की, मेरे को शांति तो दे दी, किंतु फिर मेरे को ऐसे वाला बना दिया जो पूर्ण रूप में जैसे मेरे ऊपर प्रेत आकर के बैठ गया हो, मेरे को पूर्ण रूप में अस्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्रता मेरी बिल्कुल रहने नहीं दी, ऐसे वाली स्थिति मेरी कर दी। और अब मेरा जो चित्त है वो पूरा अपने पास रख लिया, मेरा जो वित्त है वो अपने पास रख लिया, मेरा जो स्नेह है वो पूरा अपने पास रख लिया, और किसी के साथ में मुझे कोई संबंध रखने देते नहीं, मुझे किसी की कोई बात सुनने देते नहीं, मेरे को जीवित अवस्था में भी ऐसा कर दिया जो अन्य सब के लिए मैं कैसे वाला हो गया हूँ, मृत्यु। मैंने जिनका आश्रय लिया वो मुझे यदि ऐसे वाला बना दे तो क्या ये अच्छी बात है? ऐसे ये व्याज स्तुति कर रहे हैं कि बहुत अच्छा, ये मेरे को ऐसी वाली स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया। लइनु आश्रय जार हेनो व्यवहार तार, वर्णित न पारी ये सकल। कह रहे हैं इसको मुख के द्वारा कितना वर्णन करूं। महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष जो वर्णन किया वो बहुत थोड़ा सा अपने विषय में, और उनका अपना जो सारा स्थिति हुआ उसको पूर्ण रूप में वर्णन नहीं कर किया जा सकता, इसलिए बोल रहे वर्णित न पारी ए सकल, इसको वर्णन नहीं कर सकते मुख से। कृष्ण नाम इच्छामय, क्योंकि वो चेतन है, भगवान का नाम, भगवान की वाणी वो चेतनमय है, इसलिए उसमें इच्छा शक्ति है। चेतन और अचेतन में अंतर क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग में? लिविंग में इच्छा शक्ति होती है, अनुभव शक्ति होती है, जो कि अचेतन में नहीं होती। तो इसलिए चेतन वस्तु जो है उसमें इच्छा शक्ति है इस नाम में, इसे कृष्ण नाम इच्छामय। जाहे जाहे सुखी है सेई मोर सुखेर संबल। वही कृष्ण नाम जिस जिस वस्तु को लेकर के मेरे को जिस अवस्था में रख करके वो प्रसन्न होता है, वही मैंने देख रहा हूँ मेरी प्रसन्नता का भी जो संबल है, जो सहारा है, वही बन गया है। उनकी प्रसन्नता होने से ही मैं पूर्ण प्रसन्न हो उठता हूँ।
प्रेमेर कलिका नाम अद्भुत रसेर धाम हेनो बल करए प्रकाश। प्रेम की कलिका मात्र अर्थात प्रारंभ केवल, प्रेमेर कलिका नाम, ये जो नाम है जो चेतन है, अद्भुत है, वो अभी केवल प्रारंभ मात्र अवस्था में ही, ऐसा होने से वो क्या करता है, कलिका, ये प्रेम की कलिका है नाम, और इसी में ही क्या है, अद्भुत रसेर धाम, उसमें अद्भुत रस भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। हेनो बल करए प्रकाश, वो उसने इसीलिए तो ऐसे वाला अपना बल जो है वो प्रकाशित किया। ईशत विकशी पुना, अब ये वाली बात हम लोग बोलना चाहते थे। ईशत विकशी पुना, वही कलिका जो है पहले नाम के रूप में हृदय में गई थी, ये सारा प्रभाव उसका हुआ था। उसने जब अपने आप को थोड़ा सा और विकास अपना किया, ईशत विकशी पुना, जब उसी कलिका ने, नाम रूपी कलिका ने अपना जब विकास किया, देखाए निज रूप गुण। अब उनका अपना जो है क्या प्रकटित हो उठा, नाम का, नाम के भीतर में नाम से ही रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम, ये सब प्रकटित होता है। इसी बात को यहाँ पर कीर्तन के माध्यम से बतलाया। वहीं पर ही फिर कृष्ण जो है वो अपने स्वरूप के साथ में, अपने गुणों के साथ में, अपनी लीला के साथ में प्रकटित होने लग पड़े। ईशत विकशी पुना, देखाए निज रूप गुण। चित्त हरि लय कृष्ण पाश, और मेरे चित्त को पूर्ण रूप में आकर्षित करके कहाँ पर ले गए, साक्षात श्री कृष्ण के चरण कमलों में। पूर्ण विकसित हैया, और जब वो पूर्ण विकसित हुआ, प्रेम नाम कलिका जो है ईशत विकसित जब हुआ तो कृष्ण के चरणों में ले गया, और जब पूर्ण विकसित हुआ तब उसने क्या किया, ब्रजे मोरे जाए लैया, दिखाए मोरे स्वरूप विलास। मेरे को ब्रज के भीतर में लेकर के, और वहां का जो सब मेरा स्वरूप, भगवान का स्वरूप, परिकरों का स्वरूप, समस्त सेवाएं, समस्त रीतियां, समस्त नीति, वहां का महा महोत्सव, वहां के समस्त उपकरण, उन सबको क्या करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। दिखाए मोरे स्वरूप विलास, मोरे सिद्ध देह दिया, कृष्ण पासे राखे गिया, ए देहेर करे सर्वनाश। और मेरे को क्या कर दिया, मोरे सिद्ध देह दिया, मेरी जो सिद्ध देह, उसी को पूर्ण रूप में ऐसा प्रकटित कर दिया, कृष्ण के धाम में मेरे को ला करके उपस्थित करा दिया। और दूसरी ओर इधर मेरा क्या हो गया, ए देहेर करे सर्वनाश, ये मेरी देह जो है उसका पात हो गया, वो यहाँ पर पड़ी रह गई, और मेरा इसी देह के भीतर से ही जो इस देह को धारण करके जो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है, वही फल मुझे क्या हो गया, प्राप्त हो गया। मनुष्य जन्म प्राप्त करके कृष्ण नाम करूंगा और उसके द्वारा जीवन सफल बनाऊंगा। ये वाला जीवन का सफलता जो है यहाँ पर ला करके बतलाया। कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसेर खनि, नित्य मुक्त शुद्ध रसमय, नामेर बलाई जतो सब लय हई हतो, तबे मोर सुखेर उदय। कह रहे हैं कृष्ण नाम जो है ये चिंतामणि है। कृष्ण नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्ध, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त, अभिन्न नाम नामीना। नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण नाम जो है ये क्या है, चिंतामणि के समान है। नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, ये चेतनमय व रस को विग्रह है, चेतनमय नाम है। चैतन्य रस विग्रह, ये रस का रस ही रस का बहुत घनीभूत अवस्था है। जैसे मिश्री, हमारे महाराज उदाहरण देते थे, जैसे मिश्री वो क्या है, रस है, पूर्ण रूप में रस है। आकार ठोस का होने पर भी उसमें रस के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, कंडेंस फॉर्म ऑफ रस। उसको मुख में रखने से क्या निकलता है, पूरा रस, पूरी घुल जाती है। 100 आउट ऑफ 100% वो क्या निकलता है,
लिक्विड, उसमें कोई सॉलिड चीज नहीं है, उसमें ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक कोई हे अंश नहीं होता, उसमें गुठली नहीं होती, उसमें छिलका नहीं होता, उसमें रेशा नहीं होता, वो केवल रस है। किंतु किस तरह से है? कंडेंस फॉर्म में। उसको जब कोई पान करता है तब वो उस रस को अनुभव कर पाता है। उस रस का अनुभव करने के लिए स्वयं के पास में मुख जिह्वा होनी चाहिए। जैसे कृष्ण नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध। पूर्ण शुद्ध मतलब कोई भी इसमें मिलावट नहीं कर सकता। इसलिए कली काल में क्या बतलाया? बाकी सारी वस्तुओं के बीच में क्या मिल जाएगा? कुछ ना कुछ मिश्रण उसमें होएगा, भेजाल, कोई गड़बड़, कुछ ना कुछ मिलावट। स्मरण में, होम करने में, अर्चन इत्यादि करने में। किंतु एकमात्र नाम ऐसे वाला जिसमें कोई मिलावट हो नहीं सकती, वो पूर्ण शुद्ध। जैसे पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त, ये नित्य वस्तु है, ये नित्य काल के लिए रहने वाली, अभिन्न नाम नामीना, भगवान से संपूर्ण रूप में अभिन्न। यहाँ के शब्द और शब्दी में अंतर होता है, किंतु भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। ये विषय पूरी तरह से दूसरा चला जाएगा, इसीलिए इसको अभी यहीं पर रोक देते, नहीं तो इसका बहुत अच्छी प्रकार का एक्सप्लेनेशन है। अभिन्न नाम नामीना, इसका अर्थ होता है क्या? तो इसलिए बोल रहे कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसे रखनी, इसमें समस्त रस पूर्ण रूप में अपने परम शुद्ध भाव में भरे हुए हैं। नित्य मुक्त शुद्ध रसमय, ये नित्य मुक्त वस्तु है। जैसे हरि, वैसे ही हरि का नाम शुद्ध रसमय। इस जगत में जो रस है, जिन चीजों में हमें आनंद आता है, वो सारे अशुद्ध, हे घृणित, बहुत शीघ्र मलिन पड़ जाने वाले। किंतु ये कैसे वाला रस है? शुद्ध रस, शुद्ध रसमय। इसलिए नामेरो बलाई जतो सब लय हई हतो। नामेरो बलाई जतो क्या होता है? नाम के, जैसे माता बोलती है अपने बच्चे के लिए, मैं तेरी बलाई लेती हूँ। बलाई लेती हूँ का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे जितने प्रकार के, तुम्हारे लिए कोई असुविधा हो, जो तुम्हारे को कष्ट आना हो, जो तुम्हारे को रोग लगना हो, वो सारा मेरे को लग जाए, तुम्हें नहीं लगे। इस प्रकार से प्रेम से बोलते हैं। जिसके प्रति बहुत प्रेम होता, उसके लिए इसका सारा जो पाप है, इसका जो दुख कष्ट है, वो सारा मेरे को मिल जाए। जिसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता, तो कह रहे हैं ये जो नाम है, ये इतना बलशाली, और उसने मेरी इतना मेरे मंगल को उसने मेरे को प्रदान किया, मेरे को इतना आत्मसात कर लिया, मुझे अपना बना लिया। इसका अब मैं क्या हो गया हूँ? नामेरो बलाई जतो। जैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण के लिए कोई अमंगलमय बात हो, कहते हैं इसको कुछ ना हो, हमारे को मिल जाए, उस भावना के साथ में भावित होकर के क्या कह रहे हैं? नामेरो बलाई जतो। उस नाम के ऊपर यदि कोई चीज आने वाली हो, सब लय हई हतो, वो सब मैं अपने ऊपर ले लूंगा, मेरे को मरना पड़े कोई बात नहीं। किंतु ऐसे वाला उपकार करने वाला वस्तु तबे मोर सुखेर उदय। यदि मैं कभी उनके किसी सुख का कारण बन पाऊं, उनके सुख का, तब मेरा क्या होगा? मैं तभी सुखी हो पाऊंगा। इस प्रकार का ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा, कृष्ण नाम धरे कतो बल। इसको अनुभव के साथ में पूर्ण रूप में लिखा। तो इसी बात को ही हमारे परम गुरुदेव इस यहाँ पर उठा रहे हैं कि जो हरि गुरु और वैष्णव ये क्या है? ये हैं अधोक्षज वस्तु, ये है नित्य सेव्य वस्तु। इनकी चेतनमयी जो वाणी है वही क्या कहलाती है? शास्त्र। और वो कैसी वाली है? अत्यंत बलशाली। इसलिए भागवत में बता दिया, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो।
भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, ये मेरी जो बहुत बलशाली कथा, साधु के मुख से प्रकटित होने वाली जो मेरी कथा बहुत बलशाली है। कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं। भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, वो तुम्हारे कान में जो सारे रोग, कान से लेकर के हृदय तक जितने समस्त रोग, उन सारी वस्तुओं को पूर्ण रूप में ठीक करते हुए वो क्या करती है? उनको बहुत बलशाली बना देती है। ये रसायन है, बहुत श्रेष्ठ रसायन। कान जो है वो जगत की वार्ता सुनते 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 पूर्ण रूप में कैसे हो चुके हैं? खराब। इसलिए उनका जो रोग, उसको वो पूरी तरह से ठीक करते हुए चलती है। और हृदय जो मलिन है, विषयों से भरा पड़ा, जो बहुत अधिक तप्त है, कभी शांत नहीं होता, उसको भी ये क्या करने वाली है? रसायन दे करके बड़ी शांत करने वाली। तो इसलिए वो जो वाणी है वो चेतनमयी है, और उसी को ही शास्त्र कहते हैं। इसलिए शास्त्र जो हैं वो अधोक्षज हैं और नित्य हैं, नित्य सेव्य हैं। इसलिए उनको कभी भी प्रापंचिक जान करके, इस जगत की वस्तुओं जैसा मान करके, शब्द सामान्य और शब्द ब्रह्म दोनों को एक नहीं मानना। शब्द सामान्य अलग और शब्द ब्रह्म जो है वो अलग। इसलिए वो जो शब्द ब्रह्म, उसका जो नाद, उसको यदि कोई व्यक्ति क्या करे? प्रापंचिक यदि माने, उसको भी साधारण शब्द माने। इसलिए जो महामंत्र, जो भागवत की वाणी, जो गीता की वाणी, ये क्या है? चैतन्य चरितामृत, जो उन्हीं को आधार बना करके भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो वाणियां, ये सारी की सारी कैसे वाली हैं? चेतन, जड़ नहीं है। वो शब्द सामान्य नहीं है, वो शब्द ब्रह्म है। दिखने में बिल्कुल एक जैसा होने पर भी, जैसे गंगा का जल, अन्य जल दिखने में बिल्कुल एक जैसे, किंतु गंगा का जल, उसकी जो विशेषता, उसको जैसे मैं अपने जड़ इंद्रियों से तो नहीं समझ सकता, देखने से नहीं पता चलता, स्वाद लेने से भी नहीं पता चलता, पी लिया, उसमें स्नान करने से भी नहीं पता चलता, किंतु कैसे पता चलता है? उसकी महिमा को सुनने से। फिर महिमा क्या सुनता हूँ? ये जल सब जलों से अलग। सारे जल थोड़े दिनों के बाद खराब हो जाएंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें दुर्गंध आएगी, किंतु ये जल ऐसे वाला है जो इसमें दुर्गंध नहीं पड़ेगी, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। इसको बंद करके रख दो, अनुभव कर लो। पहले सुनूंगा, फिर उसको अनुभव के साथ में जब देखूंगा, और कुछ पता चले ना चले, ये अवश्य पता चलेगा कि ये अंतर है ही है कि ये सड़ता नहीं, दूसरे जल सड़ जाते। इतना तक तो अनुभव होएगा। तो इसी प्रकार से शास्त्र की महिमा को यदि मैं ठीक ठीक रूप में शास्त्रज्ञ जो साधुगण, उनके माध्यम से जब श्रवण करूंगा, तब मेरे को अपनी आप से अनुभव होएगा कि शब्द सामान्य और शब्द ब्रह्म में क्या अंतर होता है। इसीलिए कह रहे हैं उसको यदि मैंने प्रापंचिक मान लिया, शास्त्र को, साधु की वाणी को, भगवान की वाणी को, तो क्या हो जाएगा? उसको प्रापंचिक मानने से, उनकी अवहेलना करने से मैं स्वयं ही वंचित होऊंगा। मैं और इसके द्वारा उनका कोई हानि होएगा, ये कदापि होता नहीं। मैं स्वयं ही वंचित होऊंगा। तो इसका इतना अधिक गुरुत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें समझाना चाहते वो नित्य वस्तु है, अधोक्षज वस्तु है, बड़ी गुरुत्वपूर्ण वस्तु है, उसकी अवहेलना करना ठीक नहीं। उसका भली प्रकार से आदर कर लो, तुम स्वयं कृतार्थ हो जाओगे, नहीं तो पछताओगे। इस प्रकार का बात फिर आज भी वहीं का वहीं रह गया। कल अब इससे आगे हम लोग श्रवण करेंगे। आज यहीं रख देते। परम गुरुदेव की जय, शिल गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा